नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। अभी सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा हूँ। जी मैं चेयरमैन हूँ रेड क्रॉस बिहार का। सर, आज जो है 8 मई था और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे, समाज में इसका क्या प्रभाव चल रहा है सर? देखिए, ये आज जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे था, जी विश्व रेड क्रॉस दिवस जी जी 8 मई को, तो इसको 8 मई को क्यों मनाया जाता है जी इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। जी 8 मई को जो हेनरी डुनेंट थे, जो संस्थापक इसके थे, उसका आज जन्मदिन है। जी और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे संसार में रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। जी आज हमारे पूरे दुनिया में जी 189 देश हैं जहाँ पर इसका नेटवर्किंग है। सब उस प्रदेश के, उस कंट्री के लोग इसको मनाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में 1100 ब्रांचेज हैं। बिहार में इसके करीब करीब 48 ब्रांचेज हैं। जी। सर तो आज के दिन आज इसलिए हम लोग मनाते हैं जी कि जन्मदिन उनका है जी जी और उन्होंने जो मानवता का सेवा का संदेश दिया था जी जी वो सर्वोपरि है। जी जी और उन्होंने, आपको शायद पता होगा अगर हिस्ट्री से आप वाकिफ होंगे, जी कि ये एक हेनरी डुनेंट एक व्यवसाय, एक बिजनेसमैन थे। जी और बिजनेसमैन की हैसियत से जी वे बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और परिवार भी इनका काफ़ी धार्मिक और बिजनेस व्यापारिक परिवार था। जी उसी के संदर्भ में ये जा रहे थे नेपोलियन III से मिलने के लिए। उसी बीच में इन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वाले जगह रास्ते में जी युद्ध हो रहा था जी और युद्ध में काफ़ी लोग घायल हो रहे थे, कुछ लोग मर भी रहे थे। और घायल जब चिल्ला रहे थे तो उनको कोई भी सहायता देने के लिए तैयार नहीं था। बराबर लोग सोचते थे कि ये दूसरे देश का है, इसको हम क्यों सहायता दें। तो इनके मन में आया कि जो घायल होता है, जिसको तकलीफ होती है, वो किसी देश का नहीं होता है, वो मानव होता है। जी और मानव को सेवा देना ही जी सबसे बड़ी बात होती है। तो इन्होंने इस अपनी भावना को जाके जिनेवा में कहा कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी संस्था बने जो संस्था के माध्यम से उसमें कोई न धर्म हो, न जात हो, न उसमें राष्ट्रीयता हो, सब हम मानव की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और उसी भावना से लेके आगे बढ़े। बाद में लोगों ने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद लोग इस पर सहमत हो गए कि ऐसी संस्था बननी चाहिए। जी और रेड क्रॉस, वही रेड क्रॉस का जन्म हुआ। जी और ये उसके बाद इन्हें बहुत दिक्कत के साथ ज़िंदगी आगे बढ़नी पड़ी, क्योंकि लोग ये उस तरह के आदमी थे कि इस पे पूरा मानवता की सेवा में लीन हो गए। और मानवता की सेवा में लीन होने के बाद इनका जो व्यापार था वो ख़त्म हो गया। और ऐसा स्थिति आ गया कि काफ़ी कर्ज हो गया इन पर और वो जिनेवा छोड़ के चले गए। और उसके बाद एक आश्रम में, एक धर्मशाला में उन्होंने 12 साल व्यतीत किया, 12 नंबर रूम में। और लोगों को पता ही नहीं था कि फिर डुनेंट कहाँ गए। लेकिन बाद में एक पत्रकार वहाँ पर इनको पहचाना और पहचान के कहा कि आप ही डुनेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो हैं, तो आपके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और उसने फ्लैश किया कि डुनेंट एक हिडन के गांव में एक धर्मशाला में 12 नंबर रूम में 12 वर्षों से पड़े हुए हैं। जब संसार को पता चला कि डुनेंट एक अज्ञातवास में जिंदगी से जूझ रहे हैं, तब उन लोगों ने इस बात की सूचना दिया कि जो शांति पुरस्कार उस समय का, उस साल का था, 1901 का पहला पुरस्कार ये डुनेंट को मिला। शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज, और फिर जब मरे, उस नोबेल प्राइज को लेने के लिए डुनेंट नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम किसी प्रचार के लिए, प्रसार के लिए या अपने किसी ऑनर के लिए हमने, मेरा ये काम करने का सोच नहीं था। और उसी में वहीं पर उनका देहांत भी हुआ।
तो इस तरह आज हम लोग यहाँ जुटे सब कोई। जी जी आज एक हम लोगों ने गोष्ठी की, उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक जी ने चीफ गेस्ट थे। जी जी और मुख्य बात ये रही कि आज तीन हमारे देश के पाए हुए पद्मश्री एक साथ उपस्थित हुए। जी जी इसमें डॉक्टर गोपाल प्रसाद, डॉक्टर आर्यन सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ये सब लोग उपस्थित थे। हमारे मैनेजिंग कमेटी के प्रखर अजीत कुमार सिंह आज पूरे मंच का संचालन किया। हमारे साथ हमारे वाइस चेयरमैन उदय शंकर प्रसाद सिंह भी थे, हमारे ट्रेजरर दिनेश कुमार जायसवाल भी थे, हमारे सेक्रेटरी सलाउद्दीन राव भी थे, हमारे जो अन्य ये आईबी प्रसाद जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं वो भी थे, और सारे दानापुर के हमारे चेयरमैन रामभजन बाबू थे, पटना के चेयरमैन श्री भांटी जी थे, और सारे लोगों ने मिलजुल के इस कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। और विचार रखने के बाद हम लोगों ने संकल्प लिया कि आगे आने वाले दिनों में हम लोगों में मानवता का जो बीज है उसको और उगाने का काम करेंगे, और मानव समाज की रक्षा के लिए, मानव समाज के लिए हम लोग कार्यरत रहेंगे। सर, आज जो है विनय बहादुर सिन्हा आप हैं, जी। तो आज 8 मई यानी विश्व रेड क्रॉस के दिन क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप में जो मानवता है जी उसको जगाए रखें, जी जी उसको मरने नहीं दें, जी जी क्योंकि सब चीज़ मानवता ही है। जी अगर मानवता आप में नहीं है जी तो आपका कोई नामो निशान नहीं है। जी मानवता कई चीज़ों में होती है। एक ऐसा नहीं कि हम मानो एक अगर दुर्घटना हो जाती है, वहाँ कोई छटपटा रहा है, उसको आप पानी पिला दीजिए, उसको अस्पताल पहुँचा दीजिए, तो ये मानवता हुई। इतना बड़ा हम लोग कार्यक्रम कर यहाँ पर रेड क्रॉस में कर रहे हैं। आज ब्लड बैंक चल रहा है, उसमें लाखों लोगों को हम लोगों ने रख दिया आज तक। ये भी एक मानवता की सेवा हुई कि मरने से बचा रहे हैं। हमारे यहाँ आँख का भी अस्पताल चलता है, जी जी जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग गरीब के लिए 1500 में कराते हैं। चश्मा भी फ्री देते हैं, दवाई फ्री देते हैं, फिजियोथेरेपी है, ये हमारे पास पैथोलॉजी यूनिट है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, हमारे पास एक्सरे है, डेंटल क्लिनिक है, ऑक्सीजन का प्लांट हम लगवाए हुए हैं, जो कभी भी आवश्यकता अगर ऑक्सीजन की होगी तो 60 सिलेंडर एकदम खड़ा है आपके लिए, समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो जिनको ज़रूरत है इसका, और तुरंत हम जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोगों से भी आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इसका जागरूक बनाइए, लोगों को प्रचार प्रसार कीजिए कि सब कोई में मानवता का जो बीज है वो जीवित रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।